आप सभी गुरु भाई बहनों को मेरा प्रणाम। मैं शिव शिष्या गंगा जी। गुरु भाई बहन, आज हम बहुत ही सुंदर शिव गुरु महादेव का चर्चा कथा लेके आई हूँ। अगर आपको कथा अच्छा लगे, पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। गुरु भाई बहन, कथा की हम शुरुआत करते हैं। गुरु भाई बहन, एक समय की बात है। एक महादेव की शिष्या थी। बेचारी भगवान शिव की पूजा अर्चना करती थी। और गुरु भाई बहन, महादेव की शिष्या थी, पूजा अर्चना करती थी, पर महादेव के 3 सूत्र के विषय में उसको जानकारी बेचारी को कुछ भी नहीं था। वो अनजान थी। तो गुरु भाई बहन, एक दिन वो अपनी गोतनी से पूछी जा करके कि हे दीदी, से घर में चर्चा कराएंगे तो चर्चा में क्या क्या लगता है, कैसे क्या होता है। सो बहुत मन करता है कि अपना घर में चर्चा महादेव की कराएं। चर्चा में जाते हैं, बाकी घर में चर्चा नहीं कराए हैं, चाहते हैं कि घर में चर्चा करवाएं। गुरु भाई बहन, उसकी जो गोतनी थी वो बहुत जलती थी। तो वो कहती है, गोतनी छोटकी अपनी देवरानी से, कि हे गोतनो, अगर तो घर में चर्चा करवावल चाहे छो तो हर सामान लगता ओकरा त करे के लिए तोरा खर्चा करेल हो तुम। तो छोटकी बोली, हाँ दीदी, काहे न करबे, ऐसे बतबो न की लगता। तो गुरु भाई बहन, वो बेचारी बड़की जो थी छोटकी को कहती है कि अपन पति का कहियो कि 2 किलो मछली लाई तो, और तो मछली अच्छा से बनाए के अब भगवान का जे चर्चा करेबो उ आसनी बिजो नीचा मतोय झपाए का लाल कपड़ा से रख दी हो। और चर्चा भजन जब हो जेथुन समाप्त, तब आरती लगे के बाद तो वही मछली ही सबका प्रसाद में दी हो। गुरु भाई बहन, वो बेचारी छोटकी थी, उसको निर्बुद्धि थी, उसको ज्ञान उतना नहीं था बेचारी का। बोलती है, ठीक है दीदी। वो बेचारी अपनी बड़ी गोतनी का बात मान के छोटकी चल गई तो अपना पति से कहती है, जी चर्चा कराएंगे घर में, महादेव की दया बरसेगी, तो आप ऐसा करिए कि चर्चा में जो है मछली का भोग बनाना है, सबको प्रसाद देना है, सो मछली ला दीजिए 2 केजी, दीदी बोली है। तो गुरु भाई बहन, उसका पति ले आ दिया। वो भी निर्बुद्धि था, वो भी ले आ दिया। अब बेचारी जब ले आ दिया उसका पति, तो सब गुरु भाई बहन सबको बुलाई, चर्चा भजन करवाई, ओकर गोतनी भी थी, सब कोई था। तो गुरु भाई बहन, वो मछली बहुत ही अच्छा से बेचारी छोटकी बना करके और एक लाल कपड़ा से ढक करके थाली में और महादेव के आसनी के नीचे रख दी, चर्चा पे बैठ गई। अब चर्चा भजन होते गया तो गुरु भाई बहन, अब जो है कि बड़की गोतनी के मन में आया कि इत ऐसन पाप कर्म इसको करने हम बता दिए कि जैसे ही करेगी वैसे इसका विनाश घर का धीरे धीरे हो जाएगा, महादेव तो रूठ जाएंगे और इसका सब कुछ नाश कर देंगे। गुरु भाई बहन, बड़की गोतनी का मन में ऐसा विचार घूम रहा था, उसका चर्चा पे ध्यान नहीं था। और गुरु भाई बहन, छोटकी गोतनी बेचारी चर्चा में महादेव को ही सुमिरन याद कर रही थी। उसका पूरा तन मन महादेव के ऊपर लगल था। गुरु भाई बहन, धीरे धीरे चर्चा भजन समाप्ति की ओर गया और समाप्त हो गया। तो बेचारी आरती सब दिखाई। जब आरती सब दिखाई, चर्चा भजन हो गया, तो कहती है जो थी छोटकी, कहती है बड़की गोतनी से
कि दीदी चर्चा भजन हो गया, आरती लगा दिए, आप ऐसा करिए प्रसादी सबको बांटिए। तो गुरु भाई बहन बड़की कहती है नहीं नहीं नहीं, हमें प्रसाद नहीं बांटवा, बांटो तो ही प्रसाद, सबका तो ही प्रसाद बांटो। तो छोटकी बोली ठीक छे दीदी, हम ही बांटबे प्रसाद। अब गुरु भाई बहन बेचारी लाल कपड़ा जो था उसके अंदर हाथ देती थी, मुट्ठी बांधती थी और सबको प्रसादी देती थी। तो गुरु भाई बहन तो महादेव छाछत हो गए, महादेव प्रसन्न हो गए, छाछत हो गए। तो महादेव का दया से, महादेव की आराधना से, महादेव की भक्ति से, महादेव तो इससे प्रसन्न ही थे। तो गुरु भाई बहन महादेव के शक्ति से वो जो मछली था सब हीरा मोती बन गया, हीरा मोती बन गया। तो बेचारी जैसे जैसे सबको मुट्ठी बांध बांध के देती तो सबके खोइछा में हीरा मोती, हीरा मोती, हीरा मोती। अब सब शिष्या बहन भाई सब खुश, सब प्रसाद लिए, प्रणाम किए, अपना अपना घर चल गए। जब चल गए गुरु भाई बहन तो शिव शिष्या का गोतनी थी, बेचारी उसको भी, गोतनी जो छोटकी थी उस बड़कियों को प्रसाद दी। तो बड़की नए ले रही थी, बड़की नए ले रही थी। तभी एक और शिव गुरु बहन आई, तो बोली बहन हम चर्चा में नहीं आ पाए, हमको भी प्रसादी दे दीजिए। तो बेचारी जो छोटकी गोतनी थी उसको भी एक मुट्ठी दी, जैसे ही खोइछा में दी उसका भी सोना चांदी बन गया। तो खूब खुश हो गई बेचारी, कहती है कि इतना घर में चर्चा में जा रही, गुरु भाई बहन सब हमरा प्रसाद दे रहे, पर तो प्रसाद के रूप में हीरा मोती दे रहे छो, से तो बहुत ही धनवान छो, बहुत ही अच्छा छहो। तो गुरु भाई बहन इतना कह के वो जब जाने लगी तो गोतनी बड़की जान गई। तो कहती है कि हे छोटको सबको प्रसाद दे छहो, से हमरो जल्दी सनी प्रसाद दे दो, हमू जइबे अपन घर। तो गुरु भाई बहन छोटकी गोतनी बड़की गोतनी को भी वैसे ही प्रसाद दी, जिसको जैसे कि सबको दी तो वैसे ही दी। तो उसका हाथ से नीचे उसका खोइछा में जैते ही गुरु भाई बहन एकदम जानवर, कीड़ा मकोड़ा सब कुछ बन गया, आँप सांप। अब ओकर गोदी में लौटने लगा। तब बेचारी छलमलाए के भागी, फेंक दी सब, तो सब कीड़ा कीड़ा बन गया सब। तो कहती है कि हे छोटको तो हमरा मारे ले चाहे छो, से सबको तो देल हो तो हीरा मोती, आ हमरा दे छो प्रसाद तो सांप बिच्छू, ये सब तो हमरा मारे ले चाहे छो, से हमरो तो हीरे मोती द हो। गुरु भाई बहन बेचारी फिर देती है, कहती है कि हे दीदी सबको उहे प्रसाद दै छियै जे तो हमरा कहला रो बांटे ला, उहे दै छियै, से तोरो तो उहे दै छियुन। ता हमर एकरा में की कसूर, हम काहे तोरा मारे ले चाहबुन, चाहे हम तोरा सांप बिच्छा काहे देबुन। गुरु भाई बहन अब बेचारी का लगने लगा कि सबके देलकै वही प्रसाद तो सोना चांदी बन गेलै, आ हमरा देलकै तो हर बार जे छै सांप बिच्छू, अगरम बगरम कीड़ा मकोड़ा बन जाय छै, ऐसन कहने होय छै। तो गुरु भाई बहन उ गई बेचारी, गई छोटको गई शिव शिष्या बहन सबके बीच बोलने, और उ भी गई बोलने बड़को कि हे गुरु बहन से हम एकरा कलिए भोग बनबेला मछली का। ते बेचारी तो मछली का भोग बनेलके, तो मछली का भोग बनेलके तोरा सबके देलखुन तो सांप बिच्छू नहीं बनलुन, हीरा मोती बन गेलहुन। आ हमरा जब वही प्रसादी दै छै तो हर बार जे छै कि सांप बिच्छू अलाय बलाय बन जाय छै, जीव जंतु काटे ल दौड़े छै हमरा, से ऐसन कहना। तो गुरु भाई बहन शिव शिष्या सब उसको बताई कि जे कुछ भी प्रसाद में देलकै
त एकर मन में ऐसन पाप कर्म नहीं रहे। इ त सच में महादेव का शिष्या रहे, महादेव का अपना मन लगे। और जैसे एकरा पता नहीं रहे तैसे तोरा से पूछलखुन तो तोरा अच्छा ज्ञान दे के चाही, ये पाप कर्म करे के वाला ज्ञान नहीं दे के चाही। से पाप कर्म का फल जे छुन तोरा मिल रहे छुन, तो ही बतैल रहो से तोरा मिल रहे छुन, भगवान दे रहे छुन। तोरा कभी भी गलत राह नहीं रहूं बतावे के। जब तो अच्छा नहीं बतावा सके छो तो बुरा भी मत बतावो। से तो जैसन बतैलो वही फल तोरे उल्टे पास में जा रहे छुन। से जे तो करलो वो बहुत बड़ा अपराध रहून। ये बेचारी त अनजान बस रहे, एकरा पता नहीं रहे इसलिए तो तोरा पास गेलहुन पूछेला। से महादेव एकरा से बहुत प्रसन्न छे और तोरा से बहुत महादेव रुष्ट हो गेल छुन। जेकि ऐसन होय छुन तोरा तोर कर्म का फल मिले छुन। गुरु भाई बहन तो शिव शिष्या के जे बड़ी गोतनी रहे कहे छे कि हे गुरु बहन अब कैसे क्या होगा हमको बता दीजिए आप ही। तब गुरु भाई बहन सब शिष्या बहन उसको समझाई कि महादेव से माफी मांगिए, आप महादेव से माफी मांगिए, भगवान शिव की सच्चे मन से और श्रद्धा से भक्ति आराधना कीजिए। देखिए जो भी आप कुछ मन में है उसको बुरा बात को भूल के भगवान की भक्ति में ध्यान लगाइए, मगन हो जाइए, देखिए महादेव क्षमा कर देंगे। तो गुरु भाई बहन अब शिव शिष्या जो बड़की गोतनी थी शिव शिष्या के, उसको पछतावा होने लगा। वो महादेव के शरण में जाके भगवान शिव से माफी याचना मांगी। शिव शिष्या को भी ये बात की जानकारी हुई तो महादेव उसको अच्छे ज्ञान बुद्धि दिए और अच्छी मार्ग पे चलने लगी शिव शिष्या। उसकी जो बड़ी जेठानी थी वो भी अच्छे कर्म भक्ति भाव आराधना करने लगी और अच्छे से जीवन यापन करने लगी। तो गुरु भाई बहन अगर आप किसी को गलत बता रहे हैं तो उससे पहले आप ये सोचिए कि अगर हम अच्छा नहीं बताते हैं तो बुरा भी ना बताएं। तो गुरु भाई बहन आप सबसे यही कहानी के माध्यम से सीख देना था कि जब आप भला नहीं कर सकते हैं तो बुरा भी मत कीजिए। गुरु भाई बहन कथा अगर अच्छा लगे पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। जय शिव गुरु, जय महादेव, जय मैया पार्वती की जय।